माना जाता है, तो देश दुनिया तक योग को पहुंचाने में भारत के ऋषि मुनियों का योगदान हमेशा से रहा है। ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है, वेदों का हिस्सा है। सर, आज योग दिवस है, आप खुद सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचे। सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा? सैकड़ों लोग आपके साथ, आज पूरा सेशन 1 घंटे का चला। अद्भुत, शांति और आनंद देने वाला। योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो ज़रूर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं रोज़ योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, पीएम कश्मीर में है, तो योग ना सिर्फ आपके शारीरिक तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक तौर पर तनाव को किस तरीके से कम करना है, ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन पा रहे थे। वो भी रोज़ाना अपने दिनचर्या में इस शैली को उन्होंने सुनिश्चित किया है कि वो रोज़ाना योग करें, और यही संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई कि आप ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करें, लेकिन इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो जिस तरीके से हम योग विद्या की अगर हम बात करें, तो शिव को आदि योगी माना गया, आदि गुरु माना गया, लेकिन भगवान शंकर के बाद ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है, और बाद में श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से इसका विस्तार किया। और इस संचार को दुनिया तक पहुंचाने में ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से योगदान दिया है, लेकिन एक सोच की अगर ज़रूरत की हम बात करें, तो सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर रखा, और 10 सालों से इस सोच को लेकर इस सोच में कितना विस्तार हुआ है, आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि देश के कोने कोने में आज बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, योगासन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और ना सिर्फ जिस पौराणिक विद्या को भारत ने विश्व भर में पहुंचाया, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आप ये तस्वीरें बैंगलोर से देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं और योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आम हो, खास हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, आज इस दिन पर खास तौर पर आप अपने जीवन को किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, मन में जो तनाव है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये संदेश देने की कोशिश ना सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दें, लेकिन आप भी एक दूसरे को ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो दूसरों तक पहुंचाए। और यही वजह है कि इस बार की थीम भी सेल्फ और सोसाइटी रखी गई है, कि ना सिर्फ इस ऊर्जा को आप अपने अंदर लेकर आएँ, बल्कि इस ऊर्जा को जो है आप दूसरों के बीच में भी संचालित करें। और ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी आज मोर्चा संभाला। जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका एक मैसेज अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आज उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों के बीच शामिल होकर योग किया। प्रहलाद जोशी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनकी तरफ से भी एक मैसेज दिया गया कि स्वयं और समाज के लिए
योग कितना महत्वपूर्ण है, इस मैसेज को आपको देश और दुनिया तक पहुंचाना होगा 10 सालों से, क्योंकि ये 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस हम मना रहे हैं। इस सोच को BL वर्मा को अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे, सोच को उन्होंने भी आज आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में योगी आदित्यनाथ ने भी आज योगासन किए और एक महत्वपूर्ण संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को देने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार अगर आप अपने युवावस्था में करते हैं तो आगे आने वाले जीवन में भी आप इसी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। और 6 तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल और नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इंडियन आर्मी ने देखिए लेह में किस तरीके से बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी के जवानों ने एक साथ योग किया। वैसे तो हर साल ही कई रिकॉर्ड भारत जो है वो बनाता भी है और बदलता भी और तोड़ता भी है, और इंडियन आर्मी के उन तमाम जवानों को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक डिसिप्लिन वैसे ही इंडियन आर्मी के तमाम जवानों में होती है, लेकिन आज उसी डिसिप्लिन के साथ आप देखिए कि किस तरीके से इंडियन नेवी भी जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर अपने भागीदारी को सुनिश्चित किया है। विकसित भारत, मजबूत भारत का संदेश देने की कोशिश आज की है। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से योग करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भजन लाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, राजस्थान के मुख्यमंत्री। और राजस्थान में तो स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य भी किया गया है। तो अपने आप में आप देखें कि किस तरीके से योग को लेकर देश दुनिया में एक पॉजिटिव संचार हुआ है और इसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीनगर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तमाम लोगों के बीच योग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यहाँ के लोगों को संबोधित भी किया और ये भी बताने की कोशिश की कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सोच को लेकर जब वो चले थे, उस प्रयास को आप लोगों ने सफल बनाया है। जिस प्रतिज्ञा के साथ वो आगे बढ़े थे, उसी संकल्पबद्ध तरीके से तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। और यही वजह है कि विश्व पटल पर आज ये सोच जो है वो छा गई है। और 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, योग गुरु बाबा रामदेव को आप देख पा रहे थे। और ये तमाम तस्वीरें, एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से आम हो खास हो आज योग दिवस पर बड़े हर्षोल्लास के साथ योग किस तरीके से आपको निरोग कर सकता है, आपके रोगों को हटा सकता है। ये एक सोच, ये एक बदलाव जो है आप लोगों के मन में आना चाहिए। और इस बदलाव को पहुंचाने में, घर घर तक पहुंचाने में ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान रहा है, लेकिन एक दूसरे के प्रति अगर आप योग को लेकर इतने जागरूक होंगे, इसी पॉजिटिविटी को, इस एनर्जी को आप एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो अपने आप में योग को लेकर, योग के फायदों को लेकर आप अपने जीवन शैली में एक अलग बदलाव देख पाएंगे। पतंजलि में यानी कि हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव को आप देख पा रहे हैं। रोज़ाना ऐसी तस्वीरें जो हैं इनके योगशाला में नज़र आती हैं। लेकिन पहले तो योगा सिर्फ योगशालाओं तक सम्मिलित था, लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरीके से सोच को इन योगशालाओं से बाहर निकाला गया, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आम हो खास हो। आज आप तमाम पार्क्स में देखिए या आप जिम्स में देखिए, लोग बाकायदा ट्रेनर्स रख रहे हैं योग करने के लिए। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज, जब वो श्रीनगर में लोगों को संबोधित कर रहे थे, कि किस तरीके से योग को लोगों ने अपनी जीवन शैली में ढाल लिया है। यही तो वो चाहते थे कि योग को आप अपने जीवन शैली में ढालिए, सम्मिलित करिए, दिनचर्या में इसे ना सिर्फ सुबह जब भी वक्त हो तब उसे ढालिए। और योग मतलब वो मुश्किल आसन करना ही नहीं है,
योग मतलब कि आप किस तरीके से अपने उस पौराणिक वेदों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति में योग रहा है, वेदों में योग रहा है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता था, उसके बाद ऋषि मुनियों ने इसका विस्तार किया, भगवान श्री कृष्ण ने इसका विस्तार किया और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने इसका संचार किया। और यही वजह है कि इसी सोच को आगे किस तरीके से बढ़ाना है ये सुनिश्चित किया गया। इंडियन आर्मी के तमाम लोगों को आप लेह में देख पा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी ने देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इंडियन नेवी के जो जवान हैं वो एकत्रित हुए, उन्होंने योग दिवस मनाया। साल का सबसे लंबा दिन आज होता है 21 जून को, और यही वजह है कि आज अध्यात्म के तौर पर भी, योग के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण योग बनता है। और शायद यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही होगी जब उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना होगा। तो आज का दिन बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना अपने आप में एक कड़ा संदेश देता है।